Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी क्या नाम आपका? शहाबुद्दीन साहब वापस आए हैं। आप ड्रॉप हो गए थे या चले गए थे? दोबारा अपनी बात रखें जी। हाँ तो चल क्या रहा है मुझे ये बताओ। मैं स्ट्रीम नहीं देखा, मैं अभी आया हूँ। टॉपिक क्या है अभी? गधे भी चल रहे हैं, घोड़े भी चल रहे हैं, कुत्ते भी चल रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली सुअर भी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। हाँ तो टॉपिक क्या है फिर से बताओ। जहां तक हमारे टॉपिक की बात है मेरे भाई, वो तो आप भी पढ़ सकते हो। लिखा हुआ कैन यू प्रूव द ऑथेंटिसिटी ऑफ इस्लाम। क्या आप इस्लाम की किसी भी चीज को अच्छा और सच्चा साबित कर सकते हैं, चाहे वो कुरान हो, चाहे इस्लाम का खुदा हो, चाहे इस्लाम का नबी हो? जी सब कुछ साबित किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको उसके लिए हमें सभी किताबों को लेकर बैठना पड़ेगा ना। यहाँ तुम और मैं बात करेंगे तो उससे तो कुछ नहीं निकलेगा। अगर हम लोग सोचे तो सुनो, अगर हम लोग सोचेंगे कि हम लोग ऐसे बातचीत करके ऑथेंटिक निकाले तो नहीं होगा। हमें सभी 4 हदीस की किताबों को और कुरान को लेकर सभी आयतों को उनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पढ़ के समझ के हमें निकालना पड़ेगा। ऐसे स्ट्रीम पे बैठकर तो नहीं होगा ना। ये तो कोई छोटा इशू नहीं है ना, बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, तो प्यारे भाई, मैं हदीस की 4 नहीं, सियासत्ता की 6 किताबें हैं। मैं हदीस की सियासत्ता की वो 6 किताबें और कुरान लेकर के बैठ गया हूँ। चलें बताएं क्या साबित करेंगे। तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को एक अच्छा शख्स, एक अच्छी शख्सियत साबित करें। उसके लिए तो बहुत सी रिवायत है, लेकिन मुझे ये बोलो, तुम मानोगे कि नहीं मानोगे? आप रिवायत देंगे जो वो मैं मानूंगा। अगर मैं आपको कुछ हदीसें पेश करूंगा, आप मानोगे उनको? हाँ मैं मानूंगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तुम हमेशा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करोगे तो मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, मैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करूंगा। कॉन्टेक्स्ट बताने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। मैं हदीस पेश करूंगा, उसका कॉन्टेक्स्ट आप बताएंगे, ठीक है? लेकिन आप जो कॉन्टेक्स्ट ठीक है। बताएंगे ना, सुने शहाबुद्दीन भाई, पहले बात पूरी सुन लें। मैं हदीस पेश करूंगा और आपसे एक सवाल करूंगा। उसके बाद उस हदीस को कॉन्टेक्स्ट जो है वो आप बताएंगे, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी है कि वो हदीस का कॉन्टेक्स्ट जो आप बताएंगे ना, वो आप अपनी तरफ से नहीं बताएंगे, वो आप कहीं किसी डॉक्यूमेंट से मुझे बताएंगे, ये इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, ठीक है? वेल देखो, अब क्या है कि मेरे पास तो हर चीज का मेरे पास किताब अभी नहीं है, क्योंकि मैं जो ही पढ़ता हूँ वेबसाइट से पढ़ता हूँ। जो भी तो अभी आप मेरे हवाला पास कोई देंगे, वेबसाइट या जो भी कोई। आप हवाला देंगे जिस किताब से, वो हवाला मैं निकाल के स्क्रीन पे रख दूंगा, उसकी टेंशन आप ना ठीक लें। है तो मैं ठीक है, अगर मुझे याद हुआ तो मैं ठीक है, तो मैं सहाबियों के नाम से उसको रिवायत में दूंगा। ठीक है, कुछ सहाबियों ने नहीं नहीं इससे भी नहीं 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 नहीं, एक मिनट सुन तो ले भाई, एक मिनट सुन, पहले बात सुन। मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा कि कॉन्टेक्स्ट आप बताएंगे, लेकिन आप डॉक्यूमेंटेड कॉन्टेक्स्ट बताएंगे। अगर आपको मालूम नहीं होगा या हवाला आपके पास नहीं होगा, तो आप वो कॉन्टेक्स्ट मुझे नहीं बताएंगे, क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट को मैं नहीं मानूंगा जिसका आपके पास हवाला नहीं होगा। ठीक हो गया? ऐसा तो डिस्कशन नहीं निकलेगा ना। तो फिर आप ओके, अपनी तरफ मेरे से पास कुछ सुने, आप अपनी तरफ से कुछ भी बोंगी मारेंगे, कुछ भी जलेबी पकाएंगे और मैं मानूंगा उनको। तो अगर ऐसा करना होता तो फिर आपके अल्लाह और आपके नबी की बात मानने में क्या बुराई थी? उन्हीं की मान लेता। फिर आपकी क्यों माननी है मुझे? ये बात तो सच है कि मेरे पास बुक्स नहीं है और डेटा भी नहीं है उसका पूरी तरह, क्योंकि मैं तो खुद नेट से पढ़ता हूँ। तो फिर मेरे भाई, जब आप किसी एक चीज का दावा करेंगे और वो दावे की आप दलील मुझे नहीं देंगे, तो फिर मैं उस दावे को आपकी किस तरीके से सच्चा मानूंगा कि ये दावा आप जो कर रहे हैं वो सही है भी कि नहीं है, जब उसकी दलील नहीं है आपके पास? अब देखो, मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है, मैं तो फोन से बात कर रहा हूँ। अगर मेरे पास अरे भाई, लैपटॉप होता, डेटा होता तो मैं दे देगा तुम्हें। मैं कह तो रहा हूँ, आप इंटरनेट से हवाला सर्च कर लेना, वो हवाला मुझे बता देना कि भाई फला हदीस की किताब के फला नंबर की हदीस में ये चीज लिखी हुई है, मैं निकाल लूंगा स्क्रीन पे, क्या मसला है उसमें? अच्छा ठीक है, कोशिश करता जी हूँ। मेरे जी मेरे भाई, मैं पहले एक हवाला पेश करके आपसे सवाल करता हूँ, जैसा कि तय हुआ आपके मेरे बीच में, ठीक है? और फिर आप उसका जवाब देंगे और कॉन्टेक्स्ट बताएंगे। ठीक है, निकालो। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ ले गए, ठीक है? और जब घर से बाहर निकले तो उन्होंने एक खातून को
देखा, एक महिला को हाँ। देखा और देख करके वो वापस गए और अपनी बीवी ज़ैनब के पास पहुंचे और उसको कहा कि अंदर चलो, और अंदर ले जाकर के उसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोहबत करी। उसके बाद बाहर तशरीफ लाए और आकर के कहा कि जब तुम किसी औरत को देख लो तो अपने घर जाओ और अपनी बीवियों के साथ सोहबत करके अपनी ख्वाहिश को पूरा करो। मेरा सवाल ये है कि एक अच्छा उसवतुल हसना, एक बेहतरीन रोल मॉडल, क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक महिला को देख करके उसकी सेक्सुअल डिजायर इतनी हावी हो जाए उसके ऊपर कि उसको अपना काम छोड़ करके वापस घर जा करके अपनी बीवी के साथ सोहबत करनी पड़े? अच्छा, तो तुम इस पे जवाब चाहते हो ना? जी तो इसका जवाब मैं बायोलॉजी से दूं प्लीज। जी देखो, अब बायोलॉजी जो कहती है कि ऐसा हो ही सकता है कि कोई भी इंसान, याद रखो कि नबी जो है वो इंसान है, ठीक है, याद रखो वो भी इंसान है, उनके अंदर भी इंसानी वाली फितरतें हैं, तो सेक्सुअल अर्जेस उनके अंदर भी है। अब बायोलॉजी ये कहती है कि जब हम कोई भी आदमी किसी भी ब्यूटीफुल लेडी को देखता है तो हो ही सकता है कि उसकी सेक्सुअल डिजायर जाग जाए, तो हो ही सकता है, ये नॉर्मल है। और अगर ऐसा हो तो जो जायज और हलाल तरीका है कि ना महरम को हम ना छुए, उनके साथ उनसे दूरी बनाए रखें और अपनी महरम के पास जाके अपनी ख्वाहिश पूरी करें। समझ आ रही है? ओके, आपके इस आर्गुमेंट पे जो कि आपने कहा कि एक इंसान की सेक्सुअल डिजायर तो जाग ही सकती है, इस आर्गुमेंट के बिहाफ पर तो फिर अगर किसी की सेक्सुअल डिजायर जाग जाए और वो जाकर के किसी औरत के साथ सोहबत कर ले, जिना कर ले, इस आर्गुमेंट पे तो फिर जिना को भी वैलिड मान लेना चाहिए। नहीं, जिना वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे ये राइट नहीं है कि मैं ऐसे माने हराम तरीके से किसी के साथ जिना करूं। अब क्योंकि जो औरत मैं जिना करूंगा वो भी तो किसी और की होने वाली होगी। ये एक डिसरेस्टफुल चीज हो जाती है ना कि आप मैं आप किसी जो है, दूसरे आदमी को करने जा रहा हूँ। ठीक है, बोलो। आप जो है, चलें इस सवाल से आगे बढ़ते हैं। आप जो है अपने घर में रहते हैं, तो आपके घर में, बुरा ना मानना मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दो। आपके घर में जो है वो आपकी वालदा, आपकी बहनें वो भी रहती होंगी और आपकी बीवी भी रहती होंगी। ना, मेरी कोई बीवी बहन नहीं है असल में। मैं सिंगल हूँ और मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं इकलौता बेटा हूँ। अच्छा, तो आपकी वालदा होंगी? हाँ है। ओके, तो जब आप अपनी वालदा को देखते हो, क्योंकि वो भी एक हम्म महिला है, एक बहन है, हम्म ठीक है, हम्म उस वक्त आप, और फिर आप अपनी बीवी को देखते हो, तो आपको अपनी अपनी वालदा और अपनी बीवी में, दोनों में से किसको देख करके आपको सेक्सुअल डिजायर जो है या ख्वाहिश भाई जो मेरी है वो, बीवी नहीं है, मैं सिंगल हूँ। कितनी लोग तो मेरी बीवी है ही नहीं भाई, मैं सिंगल हूँ। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ मेरे भाई, उसको हम्म समझो। एक हम्म तरफ आपकी बीवी है, एक तरफ आपकी हम्म वालदा है, ठीक है, आपका अपनी वालदा को देख करके आपकी सेक्सुअल डिजायर जागेगी या आपकी बीवी को देखकर आपकी सेक्सुअल डिजायर जागेगी? अब इसका जवाब मैं दूं जी तो अल्लाह ने हमारी फितरत में रखा है कि हम अपनी माँ और बहन को उस नजर से ना देख पाए या हमारे डिजायर ना जाके, ये हमारे नेचर में डाली गई है। क्योंकि जिनकी जो फीमेल हमारे साथ माने ब्लड रिलेशन में है या जेनेटिकली जिससे हम रिलेटेड, उनके प्रति हम माने डिजायरेबल ना हो पाए, उसका लिए एक जेनेटिक नेचर हमारे ऊपर दे दिया गया है। तभी तो ये बात लाजमी है ना, डिजायर नहीं होगी क्योंकि वो नेचर के अगेंस्ट है। मेरा अपनी आपने सवाल अपनी सुना था, मेरा सवाल आपने सुना था क्या है? हाँ सुना था। आपने उसका जवाब नहीं दिया, आप सीधा एक्सप्लेनेशन पे आ गए। मैंने अब आपसे जवाब मैं मांगा। जवाब दे रहा हूँ ना, वो नेचर के अगेंस्ट होगा तो वो नेचर में नहीं है। अपनी वालदा ओके, को उस नजर से देखने, ये नेचर में है ही नहीं हमारे। ये तो आउट अच्छा, ऑफ नेचर बात कर रहे हो। आप ये कह रहे हैं कि अपनी वालदा को उस नजर से देखना नेचर में नहीं है, तो क्या ना अपनी ये बहू, नेचर में है ही नहीं। सुनिए ना, सुनिए, तो क्या अपनी बहू को उस नजरिए से देखना नेचर में है? बायोलॉजी जो, अब देखो, मैं बायोलॉजी से जो मैं जानता हूँ वो ये है कि जो बायोलॉजी की बात अभी, सुनिए, बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं रिश्तों की बात कर रहा हूँ। मैं अभी उसी आप के मुझे साथ जवाब दे बताइए, रहा हूँ। हाँ। एक सेकंड, क्या अपनी बहू को देखना और देख करके उसके लिए सेक्सुअल लस्ट या डिजायर महसूस करना इंसानी फितरत और नेचर में है?
लॉजिकली हाँ, क्योंकि बहुत सारे केस तुम देख चुके हो, किस तरह के क्राइम हो रहे सोसाइटी में हर जगह पे। अच्छा, बहू हो तो चाहे क्या भांजी हो, तुम अपनी देख रहे हो बहुत क्या सारे केस हो रहे अपनी हैं। सुनिए, तो क्या अपनी सगी बेटियों को देख करके उनके लिए सेक्सुअल डिजायर और लस्ट का महसूस करना इंसानी फितरत और नेचर में है? ना, ये नेचर में नहीं है। अब जो परवट है उसकी बात अलग है भाई। अगर ये नेचर में नहीं है तो ये किसके नेचर में नहीं है, मुसलमानों के या गैर मुस्लिमों के भी? भाई ये इंसान के नेचर में है ही नहीं। ओके, अल्लाह ने हमें तो एक नेचर दी पाकिस्तान के सुनो, अंदर पूरा मेरा बात सुनो पहले। एक मिनट हमें एक एक मिनट नेचर। अगला सवाल आगे ना जाए, अगला सवाल मैंने मान लिया, अगला सवाल। तो पाकिस्तान के अंदर जिस आदमी ने अपनी 2 जवान बेटियों को प्रेग्नेंट कर दिया था, वो नेचर, वो फीलिंग्स उसके अंदर कहां से आई, जबकि अल्लाह ने ये उसके अंदर पैदा ही नहीं की थी? ये होता है डिस्प्रेशन की वजह से। अगर कोई मेंटली बहुत ज्यादा डिस्परेट हो जाए तो वो लाइन क्रॉस कर देता है। मैंने ये तो पूछा ये भी होता है। मैंने पूछा ये नेचर उसके अंदर अल्लाह ने पैदा की थी या खुद ब खुद पैदा हो गई थी? वो खुद हुई थी क्योंकि वो डिस्परेट था, किसी वजह से होगा। जब कोई मतलब अल्लाह डिस्परेट ने होता है तो मतलब अल्लाह ने वो बुराई, वो चीज उसके अंदर पैदा नहीं की, बल्कि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ वो चीज उसने नहीं, अपने अंदर खुद पैदा कर ली। बात को घुमा मार मुझे फिर से बोलने दो एक्सपीरियंस इसका। मैं घुमा रहा हूँ, मैं इसका तुझसे क्वेश्चन जवाब। कर रहा हूँ। एक मिनट, पता है बात को आदमी कब घुमाता है? जब आदमी जवाब देता है, जैसे कि तुम इसका देते हो। जवाब मैं दे रहा हूँ। पहले तुम ये सुन लो भाई, क्लेम कर रहे हो कि यार। भाई मेरे सुन भाई मेरे सुन, पहले बात को सुन। आदमी बात को तब घुमाता है जब आदमी जवाब दे रहा हो। जब आदमी सवाल कर रहा हो तो वो उसका जो डिसीजन है या उसका जो निष्कर्ष है वो सामने वाले के जवाब पे डिपेंड करता है। तो मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, तो मैं बात को कैसे घुमा सकता हूँ? आप उसका जवाब दें मुझे। अच्छा ठीक है, इसका जवाब मैं देता हूँ। तुम ये क्लेम कर रहे हो कि अल्लाह के माने विल के खिलाफ जा रहे हो, तुम ये कहना चाह रहे हो ये चीज? क्लेम नहीं कर रहा हूँ, हेलो हेलो, मैं क्लेम तब करूंगा जब मैं जवाब दूंगा। अभी मैंने वही समझाया, मैं अभी सवाल कर रहा हूँ, और सवाल जो है वो क्लेम नहीं होता, वो अच्छा फिर से एक्चुअली रिपीट करो अपने सवाल को रिपीट करो फिर से। हाँ भाई, वही सवाल मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम मुझे मौका दोगे तो मैं कर लूंगा। अब सुनो, हाँ मैं रिपीट करो एक बार। सवाल जो है वो क्यूरियोसिटी के ऊपर बेस्ड होता है, ना कि जो अरे भाई है फिर से क्लेम। कहो ना, सवाल टॉपिक को यार फिर से कहो। मेरा उसको बात को सवाल रिपीट ये करो फिर है, से। जिस बाप ने अपनी 2 जवान बेटियों के साथ जिना करके या सेक्सुअल इंटरकोर्स करके उनको प्रेग्नेंट कर दिया, उस इंसान के अंदर वो जो फीलिंग है या वो जो ख्याल है वो अल्लाह ने पैदा किए थे कि उसने खुद ब खुद अपने अंदर पैदा कर लिए थे, अल्लाह की मर्जी के बगैर? तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। जवाब जो भी निकलेगा वो फॉल्ट निकल आएगा। ये क्रॉस क्वेश्चन है, सही कहा या नहीं? आपके पास इसका जवाब है कि नहीं? इसका जवाब तो है लेकिन बहुत ही लंबा है भाई, छोटा नहीं है, बहुत ही लंबा जवाब है इसका। ये कितनी क्रॉस देर क्वेश्चन में कितनी देर में दे दोगे? अगर मैं सब बात करूंगा ये एक लंबा टॉपिक हो जाए आधे आधे घंटे का, अगर मैं जवाब देने जाऊंगा तो, क्योंकि मुझे तो मतलब बहुत ये कुछ बोलना छोटी सी पड़ेगा। बात, एक मिनट, ये छोटी सी बात का जवाब देने के लिए कि वो अल्लाह ने पैदा की थी कि उसने खुद पैदा कर लिया अल्लाह की मर्जी के बगैर, इसका जवाब देने के लिए आपको आधा घंटा लगेगा जवाब देने में इसका? हाँ मुझे लगेगा, क्योंकि ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका जवाब जो है वो एक नहीं, उसके 3-4 अलग जवाब होंगे, उसके बाद एक नहीं, मुश्किल उसका निकलेगा मुझे इसका। एक ही जवाब दे दो, आप 3-4 को अपने पास रख लो, सिर्फ एक जवाब दे दो कि वो फितरत उसके अंदर अल्लाह ने पैदा की कि उसने अल्लाह की मर्जी के खिलाफ खुद पैदा कर ली? अच्छा अब मैं इसका जवाब दूं तो भी शॉर्टकट में। जी। तो पहले तो बात तो ये है कि अल्लाह ने हमें ये हमारी फितरत में ये नहीं दिया है कि हम अपने माने अपनी माने बहन बेटी के साथ ये सब ना करे। हमारे मैंने फितरत में सब नहीं दिया है। मैंने ये नहीं पूछा कि रुको क्या यार, दिया है। एक मिनट, ना 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 ना, मेरे सवाल को घुमाने की जरूरत नहीं है। मैंने घुमा सवाल नहीं रो बहुत मैं सिंपल जवाब। अरे भाई मैंने जवाब सवाल देने दो ना तुमसे बहुत मुझे। सिंपल किया है। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि अल्लाह ने तुम्हारे अंदर क्या फितरत दी है क्या नहीं दिया। मैंने सिर्फ ये पूछा है कि जिस बाप ने अपनी बेटियों के साथ जिना करके उनको प्रेग्नेंट किया, उसके अंदर वो फितरत अल्लाह ने पैदा की थी कि उसने खुद पैदा की अल्लाह की मर्जी के बगैर? इसका जवाब मैं दूं तो वो जो आदमी है वो किसी वजह से डेस्परेट होगा, सेक्सुअल वजह से, ठीक है।
अब उसके अंदर डिस्प्रेशन थी, वो वो अपना वो माइंड जो बूस्ट कर गया। जिसकी वजह से, जिस भी हालत में, जिस भी वजह से, जिस भी नौयत में उसने वो किया, वो हालत उसकी अल्लाह ने पैदा की उसके अंदर, वो ख्याल, या फिर वो चीजें जो है वो उसने खुद से बिल्ड की अल्लाह की मर्जी के खिलाफ? बहुत सिंपल सवाल। वो उसने खुद से बिल्ड की अपने विल से, क्योंकि अल्लाह ने हम सबको फ्री विल दिया है। अल्लाह की उसमें कोई मर्जी नहीं थी, मतलब आप ये कह रहे हो? ये कहना गलत हो कि हमारे पास भाई फ्री विल है ना, ये फ्री विल का अरे मैटर है, ये कॉम्प्लेक्स है। यार, फ्री विल अल्लाह की मर्जी से है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर? अल्लाह भाई अल्लाह की मर्जी से ही है। ओके, एग्जैक्टली। तो जब उस आदमी के अंदर वो जो ख्याल पैदा हुआ है फ्री विल की वजह से, और वो फ्री विल उसके अंदर अल्लाह ने पैदा की है, तो तुम ये कैसे कह सकते हो अल्लाह ने इंसान के अंदर अपनी माँ और बेटी के साथ करने की फितरत पैदा ही नहीं की? फितरत पैदा नहीं किया, अगर हम खुद से करें, अगर हम अपनी लाइन क्रॉस करें तो वो हमारा गलती है, गलती अल्लाह की नहीं है, गलती वो तो हमारी है हमारा ना। गलती है, एक मिनट, वो हमारा गलती है या नहीं है, इट डजंट मैटर। मैं भी ये ये पूछ रहा मैटर हूँ करता कि है? नहीं मैटर करता है। तुम भाई तुम सुनो ना, अपनी गलती, तुम अपनी गलती को, यार देखो, सुना करो भाई, गलती किसी की भी हो, हमारी उस गलती के लिए जिम्मेदार कौन? मसला ये है, ये नहीं मसला गलती किसकी है, मसला ये है कि हमने जो गलती की या उस इंसान ने जो गलती की, मा साबरीन, शान इब्न इरफान साहब, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, प्लीज सब्र और तहम्मुल रखें। आपकी बारी में आपसे बात करें शाहबुद्दीन भाई। आई बोलो। थिंक मुझे लगता है कि आप जो है इस सवाल का जवाब देना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप इसका जो भी जवाब देंगे वो आपके अकीदे के खिलाफ चला जाएगा, इसलिए आप इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मगर घुमा आपकी नहीं ये रहा हूँ भाई, कोशिश तुम्हारा जो क्वेश्चन है ये ट्रिकी क्वेश्चन, इसका जो भी जवाब निकलेगा वो फॉल्ट निकल ट्रिकी सकता है, नहीं इसीलिए मैं इसका जवाब कई सारे पॉइंट्स में दे रहा हूँ। ये फ्री विल का मैटर भी है, बायोलॉजी का मैटर भी है, साइकोलॉजी का मैटर भी है, हर चीज का जवाब इस तरह से नहीं, निकलेगा, इसका एकदम फ्री नहीं होगा फ्री ना। विल की ये जो बात की आपने भाई। शहाबुद्दीन भाई, मैं जस्ट एक सेकंड सिद्धार्थ भाई, क्योंकि यहाँ पे एक डिसऑनेस्टी हो रही है। फ्री विल की ये जो बात कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, ये सरासर जो है इस्लाम के खिलाफ है। फ्री विल इस्लाम में है ही नहीं। नहीं, इच्छामृत भाई, झूठ मैं मत रोकना बोलो, चाहूँ। सब कुछ है, फ्री विल है देखो, इसीलिए। ये देखो, मैं इसलिए आपको इच्छामृत भाई रोक रहा था। शाहबुद्दीन एक फ्री सेकंड रुको, विल दिया गया हमें टेस्ट शाहबुद्दीन करने के एक लिए सेकंड कि हम, रुको, शाहबुद्दीन एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड रुको, सब सबर। इच्छामृत्यु भाई ये इस टॉपिक को डिफेंड नहीं कर सकता है, इसलिए इधर उधर घूम फिर करके फ्री विल के टॉपिक से इसको एक्सचेंज करना चाहता है। अच्छा फ्री विल अच्छा के अच्छा, टॉपिक ठीक पे है। हम बात करेंगे, लेकिन हमारा टॉपिक अभी फ्री विल नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि इंसान को जो फ्री विल दी है वो अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने दी है। अब उस फ्री विल को इस्तेमाल करके एक बाप जो है, अगर अपनी बेटी के साथ हम बिस्तरी कर सकता है, तो फिर अपनी माँ के साथ भी कर सकता है। फिर ये कहना कि भाई कि अपनी माँ के साथ करना ये हमारी फितरत में नहीं है, ये अपने आप में एक गलत क्लेम हो जाता है, क्योंकि जब अल्लाह ने आपको फ्री विल दी है तो आप किसी के भी साथ कर सकते हो। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। मैं जवाब दूं इसका, मैं इसका जवाब हाँ, दूं। मेरी बात को गलत साबित करें। देखो तुम्हारी बात पूरी तरह गलत नहीं है, मैं तुम्हारी बात को एडमिट करता हूँ, ठीक है। समीर सुन रहे हो? जी मैं सुन रहा हूँ आपको, बिल्कुल। तुम्हारी बात गलत नहीं है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन इसका एक और पहलू ये भी है कि अल्लाह ने हमें, देखो हम जो बाप ने ये गुनाह किया है, उसने तो गुनाह किया है, उसे तो जवाब देना पड़ेगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। वो वो हमारा, तो हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको सजा मिलेगी, उसने गुनाह किया, वो सब ठीक है, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है। आपका क्लेम क्या था? आपका क्लेम ये था कि मैं अपनी माँ को देख करके सेक्सुअल डिजायर फील नहीं कर सकता, क्योंकि नेचर ने, अल्लाह ने हमारी फितरत में, हमारे नेचर में वो चीज पैदा नहीं की। और मेरा अरे काम इसका ये था, सुनिए जवाब सुनिए तो देने दो यार। भाई रुको ना एक मिनट, आप आगे का जवाब दे रहे हो वो मुझे चाहिए नहीं। अब सुनो, लेकिन मेरा काम ये था इसके काउंटर में कि मैं आपको ये साबित करूं कि अल्लाह ने आपके अंदर हर सिफात पैदा की है, जिसको आप फ्री विल कह रहे हो अभी, लेकिन वो अलग टॉपिक हो जाएगा, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन आप फ्री विल के नाम पर ये खुद मान रहे हो कि अल्लाह ने आपके अंदर हर फितरत पैदा की है, अच्छा करने की भी और बुरा करने की भी। तो हाँ आप क्या है ये अभी, तो ये अरे भाई बात तो गलत चॉइस तो हम, है कि तो आपके सुनो अंदर वो चॉइस, फितरत नहीं है। अच्छा मेरे, मैं जवाब दूं इसका। हेलो, आप इसका जवाब नहीं देंगे, आप कुछ और जवाब देंगे, दीजिए। ये बात सच है, अच्छा है बुरा है, दोनों हमारे, दोनों शिवाय हमारे अंदर है। अब चॉइस हमारे ऊपर है कि हम क्या करते हैं। अगर हम बुराई करते हैं तो बुराई का अंजाम भी हमें मिलेगा,
अच्छा उनका Exactly. चिकंजन हमें मिलेगा, क्लियर Exactly. नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल बात अग्री तो करता हूँ आपकी बात से। और यहीं पर तो ये सुनो बात जो है ना साबित हो जाती है, सुनो, अब यहीं पर ये बात साबित हो जाती है कि इंसान को अच्छा और बुरा दोनों करने का अख्तियार अल्लाह ने दिया है, तो नबी के पास हाँ ये तो सच अख्तियार बात है। मौजूद था। अब आगे सुन लो मेरी बात, तो इसका मतलब नबी को भी वो अख्तियार दिया है अल्लाह ने, और नबी के पास ये अख्तियार मौजूद था उस वक्त कि जब वो बाहर निकले हैं, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1403 ए के मुताबिक, तो बाहर जाकर के जब उन्होंने एक विमन को देखा है, एक महिला को देखा है, उसको देख कर के नबी की सेक्सुअल डिजायर यानी कि लस्ट जाग गई, और नबी वापस गए अपनी बीवी के पास ज़ैनब के साथ, जो कि उस वक्त चमड़े को रंग दे रही थी। उसी हाल में उसको उठाया, अंदर ले जाकर के हम बिस्तरी की, और फिर बाहर आकर के कहा कि जब भी तुम किसी महिला को देख लो तो घर जाकर के अपनी बीवी के पास अपनी ख्वाहिश पूरी करो, क्योंकि महिला जो है वो शैतान की शक्ल में आती है। तो भाई यहाँ पर इसका जवाब मैं दूं? सुन अरे ले भाई मुझे भाई, जवाब दो तो इसका। सवाल तो सुन ले मेरे भाई, आप जवाब तो तब दोगे जब सवाल सुनोगे। तुम्हारा सवाल मैं समझ गया हूँ, अब मुझे जवाब देना तो इसका, मुझे हक जवाब दे दो। मेरा सवाल, चलो ठीक है, मेरा सवाल अगर आप समझ भी गए हो प्यारे भाई, तो जो मेरे सुनने वाले व्यूवर्स हैं उनको भी तो पता चलना चाहिए ना मेरा सवाल क्या है जिसका अच्छा आप जवाब हाँ दे वो तो, रहे हाँ पूछो 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 पूछो, सबको बोलो सबको बोलो। हो। हाँ, तो भाई मेरा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि नबी के पास ये अख्तियार होने के बावजूद भी कि वो उस महिला को देख करके अपनी नजरें नीची कर लेते, जैसा कि इस्लाम में करने का हुक्म है, और गैर औरत को देखकर, गैर महिला को देख करके वो उसके बारे में गलत ख्याल अपने दिल के अंदर आने ना देते और अपने काम से निकल जाते आगे, तो ये उनके पास अख्तियार था। मगर नबी ने ऐसा ना करके उस महिला को देखा और सेक्सुअल डिजायर अपने अंदर पैदा की और घर जाकर के अपनी बीवी के साथ सोहबत करी। तो क्या एक ऐसा इंसान जो तुम्हारी किसी बहन को देखकर या तुम्हारी किसी वालदा को देखकर, क्योंकि वो तुम्हारी बहन और तुम्हारी वालदा उसकी नहीं है, उसको देख करके वो अपनी सेक्सुअल डिजायर को एक्टिव कर ले और फिर घर जाकर के अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करे, क्या ऐसे इंसान को तुम एक रोल मॉडल मानोगे? जी भाई। अब मैं इसका जवाब दूं? जी भाई। इसका जवाब यह है कि तुमने जो हदीस सुनाया और जिस तरीके से तुम सुना रहे हो, मुझे तो शक हो रहा है इस बात पे। ठीक है, तो आप पढ़े तुम हदीस कह रहे स्क्रीन हो, नहीं तुम कह रहे हो कि तुम उनका लस्ट जाग जाना, उठा के ले जाना, पटकना, ये पूरा सिनेरियो। ना मेरे पर जो इल्जाम लगाया ना अभी कि मैंने हदीस सुनाया, मैंने तो अभी तक हदीस सुनाया नहीं, मैंने तो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बताया उस हदीस में क्या है। अब हदीस में क्या है ये शहाबुद्दीन से आप पढ़ेंगे। शहाबुद्दीन भाई, अब तुम्हारा हदीस कॉन्टेक्स्ट आप, में झूठा लग रहा है। नहीं, अरे यार समझे नहीं बात को। मैंने कहा हदीस स्क्रीन पर रखिए, आप इसको पढ़ करके मुझे बताएंगे कि इस हदीस का कॉन्टेक्स्ट क्या है। पढ़े ये। ठीक है। अच्छा, जाबी रिपोर्टेड, थोड़ा बड़ा करो। Jabi reported the Allah Messenger saw a woman and so he came to that she was. जोर से पढ़े, हम भी सुन रहे हैं। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। With her went to this. थोड़ा लाउड आवाज में, आवाज़ें बुलंद पढ़ा जाए। अरे मैं पढ़ रहा हूँ, रुको। अरे भाई हमको भी सुनना है, क्या पढ़ रहे हो, सही पढ़ रहे हो कि गलत? आवाज़ें बुलंद पढ़े प्लीज। हाँ मैंने पढ़ लिया। ओके, अब आप बताएं कि क्या लिखा है इस हदीस में। इसका मैं जवाब दूं? इसका नहीं, पहले हमको ये बताएं कि इस हदीस में लिखा क्या है, फिर जवाब देना। तुमने जो कहा वही बात लिखी है। अब इसका जवाब दूं मैं? एक मिनट। तो तुमने जो अभी मेरे पर इल्जाम लगाया था कि मैं जो बता रहा हूँ वो इसमें नहीं है, तुम मानते हो कि वो इल्जाम तुम्हारा गलत था? हाँ मुझे तुम्हें शक हुआ, इस बार मैं गलत साबित हुआ। ठीक है, अब मैं इसका जवाब दूं? अब आप इस हदीस के बिहार पर मुझे बताएं कि ऐसा काम अगर कोई इंसान तुम्हारी बहन के साथ करे तो क्या तुम उसे एक बेहतरीन रोल मॉडल मानोगे? अरे यार मुझे जवाब तो देना तो इसका पहले दीजिए। ये जो हदीस तुमने लिखी है ना, ये है ना, इसका कॉन्टेक्स्ट कुरान के अंदर भी है। कुरान में आयत है, मैं बता दूं पहले। एक मिनट, ये हदीस मैंने लिखी है? नहीं वो नहीं कह रहा। सही मुस्लिम अरे भाई वो नहीं कह रहा, बात समझो पहले। ये इमाम मुस्लिम मैं हूँ। अरे भाई तुम्हारी बात नहीं कर रहा, बात समझो यार। ये जो हदीस तुम दिखा रहे हो ना, इसका एक कॉन्टेक्स्ट कुरान के अंदर वो बताओ पहले। बताओ कॉन्टेक्स्ट बताओ। हाँ कुरान के अंदर एक आयत भी है, मुझे याद नहीं आ रहा। उसके अंदर ये मैंने अल्लाह की बात थी इस टॉपिक पर ही कि अगर तुम्हारी नजर किसी औरत पे पड़े और तुम्हारे डिजायर जाग जाए तो तुम अपनी बेगम के पास जाके मैंने सेटिस्फाई हो जाओ। आयत नंबर प्लीज। नहीं वरना आयत मुझे याद नहीं है। ओके,
आप ऐसा करो, गूगल अरे पे जाओ। भाई तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम बैठे ही क्यों? अरे यार ये शान मैंने इब्ने- बैकस्टेज कर दिया उसको, करो ना इसको। एक मैंने बड़ी उसको चीज़ है। बैकस्टेज कर दिया। आप लोग बोलो, मैंने कर दिया बैकस्टेज उसको। साबुद्दीन भाई, हाँ, आपका टास्क ये है कि आपने गूगल पे जाना है, वो आयत हाँ। सर्च करनी है और उस आयत का नंबर लेकर के आना है आपने मेरे पास अभी। और ना भाई अगर बहुत आपने टाइम लग जाएगा। सुन तो ले अच्छा भाई, अच्छा। सुन तो ले भाई। देखो अगर तुम आप देखो, मैं जो आयत सुना रहा हूँ ना, सुनो, ये मैंने तुमको तुम्हारे माँ बाप ने इतना बेसिक मैनर्स तो दिया होगा शहाबुद्दीन, कि जब बात कर रहे हो दो लोग और सामने वाला इंसान तुमसे कुछ कह रहा हो, उसकी बात को सुनो फिर जवाब दो। तुम सुनने को ही तैयार नहीं हो, मुझे बार बार तुमको बैक स्टेज करना पड़ता है। शहाबुद्दीन भाई, आपने जो क्लेम किया है कि कुरान के अंदर एक आयत है जिसमें कुरान कहता है कि अपनी किसी औरत को देख करके अपनी नजर नीची कर लो और अगर तुम्हारी ख्वाहिश जाग जाए तो जाकर अपनी बीवी के साथ सेक्स करो। आपने मुझे कुरान की ये आयत चैप्टर और वर्स नंबर के साथ ला करके देनी है। आप प्लीज इसको लेकर के आए शहाबुद्दीन भाई। उसमें ठीक है बहुत टाइम लगेगा। शहाबुद्दीन, 2 4 5 10 मिनट जितना टाइम लगता है उतना टाइम लो। मैं तुम्हारा माइक म्यूट कर रहा हूँ, यहीं बैठे रहो, नहीं नहीं सर्च नहीं, नहीं, करो, रुक जाओ, जब मिल जाए अपना माइक अनम्यूट करके बता देना कि मुझे मिल गई और ये आयत है, खोल लो।